शालोम। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके ऊपर, आपके परिवार के साथ होता रहे। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के वचन पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 1 से लेके 5 पद को देखने जा रहे हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार से कहा गया है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, जब आज हमने इस वचन को पढ़ा, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। ये वचन अपने आप में बहुत बड़े बड़े अर्थों को, बड़े बड़े भेदों को अपने अंदर समाहित कर रहा है। मेरे प्रियो, ये वो जीत है जो आपको इस भवसागर से पार करा सकता है। ये वो जीत है जो आपको उद्धार दे सकता है। ये वो जीत है जो इस संसार से आपको उठा के अनंत काल के जीवन में ले जा सकता है। मेरे प्रियो, जब हमने शुरुआत में इस वचन को पढ़ा, पहले पद में हमने जब इस बात को देखा, जिसका यह विश्वास है यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जिसका भी यीशु मसीह पर विश्वास है, जो ये विश्वास करता है यीशु ही मसीहा है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मेरे प्रियो, रोमियो में भी इसी प्रकार से कहा गया है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। क्योंकि जो कोई मुंह से अंगीकार करे और मन में विश्वास रखे, उसी का उद्धार होगा। जो यीशु को मानता है कि परमेश्वर पिता ने उसे मृतकों में से जी उठाया, जो ये विश्वास करता है यीशु ही मसीहा है। जैसे पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का मसीहा है, तू जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीहा है। मेरे प्रियो, हम जब ऐसा विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें एक आश्वासन देता है कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसी बात को हम स्पष्ट रूप से यूहन्ना 1 अध्याय में देखते हैं, उसका 12 पद में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया! कितनी अनोखी बात है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो ये बात प्रकट होता है कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, हम अविनाशी परमेश्वर से जन्मे हैं। हमें परमेश्वर ने एक नई सृष्टि के रूप में रचा है। हम आदम में नहीं, बल्कि हम आज यीशु मसीह में जी उठे हैं। हमें पाप से जिलाया गया है, हम नए हैं। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, अर्थात परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाइयों से भी प्रेम रखेगा।
वो अपने भाइयों से भी प्रेम रखता है, जो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता तो वो उससे भी प्रेम रखेगी जो उससे उत्पन्न हुए हैं, और भाई बहन भी उससे उत्पन्न हुए, हम उनसे प्रेम रखें। मेरे प्रियो, हमारा पूरा बाइबल का सारांश ये है कि हम पिछले दिनों भी हमने यही बात कही थी, 2 बड़ी महाआज्ञाओं को हमने देखा था कि तो अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रखना, और फिर हमने दूसरी बात देखी अपने भाइयों से अपने समान प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये बात वही दोहराई जा रही है और ये बात प्रकट की जा रही है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। इसीलिए इफिसियों 4:24 में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजे गए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजे गए हैं, अपने विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा के नए हो जाने के द्वारा। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम अपने आप को जताने की प्रयास कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं और अपने भाइयों से मोहब्बत कर रहे हैं। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। मेरे प्रियो, शैतान हमेशा हमारे अंदर में एक बात डालता है कि हम परमेश्वर के नियम कानून को नहीं मान सकते। परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा आज हमें दिया गया है। परमेश्वर ने एक सहायक हमें दिया गया है जो हमारी सहायता करता है। आप याद करिए उस भविष्यवाणी को कि अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा सब मनुष्य को उड़ेल दूंगा, मैं अपनी विधियां उनको सिखाऊंगा, उनके कठोर हृदय को, पत्थर के हृदय को हटा के मांस का हृदय दूंगा। वो मेरे होंगे, वो मेरी प्रजा होंगे, वो मेरे नियम कानून पर चलेंगे और भटकेंगे नहीं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आज हमारे हृदयों में काम करता है ताकि हम उसकी आज्ञाओं को मान सके, उनकी आज्ञाओं पर चल सके। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है मेरे प्रियो, हमें सहायता मांगनी है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है ताकि हम उन आज्ञाओं को मान सके जो शैतान हमेशा हमें भरमाता है कि हम नहीं कर सकते, ये आज्ञाएं बहुत कठिन है। मेरे प्रियो, प्रेम करने वाले के लिए आज्ञाएं कठिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हम परमेश्वर से जन्मे हैं और हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं, और वह विजय जिससे संसार जय प्राप्त होती है, जिससे जय प्राप्त होती है, वो हमारा विश्वास है। हालेलुया। कितनी अनोखी बातें, कितनी अद्भुत बातें हैं आज हम जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। मेरे प्रियो, आज हम हार रहे हैं, इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमने आज अपने अंगीकार को दृढ़ता से नहीं थामा है, कहीं ना कहीं हमने आज विश्वास नहीं किया है पूरी रीति से कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर स्पष्ट रीति से बात कही गई है कि हम संसार पर जय प्राप्त करते जाएंगे, और जिससे हम जय प्राप्त करते हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत होते हैं, हम जयवंत से बढ़कर ठहरते हैं। संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन वह केवल जिसका यह विश्वास है,
यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, हम वो जन हैं, वो प्रभु के लोग हैं जो इस दुनिया में जय प्राप्त करेंगे, जिस पर मृत्यु की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि आपके बदले, हमारे बदले यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था, जो हमारे नाम में था, वो यीशु मसीह ने कीलों पर चढ़ के क्रूस पर हटा दिया। हमारे विश्वास के कारण हम जयवंत होंगे और विश्वास करने वाले लज्जित नहीं होंगे। मेरे प्रियो, वो अपने पवित्र जन को अधोलोक में सड़ने नहीं देगा। मेरे प्रियो, हम उद्धार पाएंगे और हम उद्धार पाए हुए हैं। इसीलिए यूहन्ना की किताब में लिखा है, यूहन्ना के सुसमाचार की पत्री में लिखा है कि जिन्होंने विश्वास किया वो परमेश्वर के संतान ठहरे। उन पर दंड की आज्ञा नहीं, बल्कि वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा विश्वास हमें जयवंत करेगा। आइए मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें। कहिए, मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। हे पाप, हे अंधकार, तू मुझ पर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर अविनाशी परमेश्वर का बीज व्याप्त है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह करे। सालोम। जय मसीह।